Question number 11th. The average of some natural number is 15. If 30 is added to the first number and 5 is subtracted from the last number, the average becomes 17.5. Then the number of natural number is. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न अलग है. अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था एरर बेस्ड क्वेश्चन, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है. यहाँ हमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि हमने किसी नंबर को गलत इंसर्ट कर दिया था तो उसे बाद में हमने ठीक किया है. यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि हमने 30 नंबर को ऐड किया है किसी पर्टिकुलर नंबर में जो कि क्या है फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है. हमें क्या मतलब है उन नंबर से, हमें तो सिर्फ इतना मतलब है कि क्या एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो चेंज हो रहा है. बिल्कुल, पहले हमारा जो एवरेज था वो 15 था, अब जाके 17.5 हो रहा है. क्या हो रहा है 17.5, मतलब एवरेज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. हमें मतलब नहीं है एवरेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स या फिर क्वांटिटीज कितनी रहने वाली है. बात समझ में आ गई. तो यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि एरर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसने रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन दिया, हमने रिप्लेस किया है. क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है. मतलब अगर हम क्या बोल दे इसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 30 ऐड किया है और 5 को सब्ट्रैक्ट किया है. बात समझ में आ गई. तो हो सकता है हम उस नंबर को 0 मान ले, है ना, जो नंबर था 0 हो जाए और उसमें हमने क्या किया -30 ऐड कर दिया तो वो हो जाए 30 और ये हो जाएगा -5. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा कि ये किस बेस्ड पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है. ठीक है. 30 हमने ऐड किया है, एरर वाले में भी 30 ऐड किया था. 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, एरर वाले में भी हमने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वहां पे बताया गया था कि वो नंबर गलत है जिसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है. तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो 5 है हमें सही करने के लिए, उस नंबर को सही करने के लिए -5 करना है. उस नंबर को सही करने के लिए, फर्स्ट नंबर को सही करने के लिए हमें क्या करना है 30 उसमें ऐड करना है. तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है. अगर हम डेविएशन वाले से करें तो यहां पे क्या है एवरेज. अब यहां पे देखो सम नेचुरल नंबर्स, कुछ नेचुरल नंबर की बात की गई है. हमने मान लिया n है, वो नेचुरल नंबर कौन सा है n, और एवरेज कितना है 17.5 हमने देख लिया. बाद वाला एवरेज जो बड़ी वाली क्वांटिटी रहेगी वही रखेंगे हमेशा, अगर हमें दोनों क्वांटिटी पता है तो, क्योंकि इस केस में भी हमारे पास टोटल n क्वांटिटी के लिए एक करेक्ट वाला रहेगा और एक फॉल्स वाला रहेगा. तो जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारी फाइंडिंग्स है, या तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे और उसे क्या रखेंगे सबसे ऊपर रखेंगे, उसी को एज्यूम्ड मानेंगे. लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी हमें ऑलरेडी गिवन है तो सबसे ऊपर सबसे पहले क्या रखेंगे, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, जिसका क्वांटिटी का एवरेज ज्यादा है. एवरेज ज्यादा किसका, देखो इसका ज्यादा है तो इसे रखेंगे. अगर दोनों नहीं दिया होता तो हम लोग क्या रखते, जो हमारी फाइंडिंग है वो रखते. हमें उससे मतलब नहीं है कि हमारा जो फाइंडिंग है वो बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, क्योंकि हम अभी नहीं जानते हैं. हम तो जानते हैं लेकिन डायरेक्टली हम लोग नहीं जानते क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक नंबर था, क्या किया हमने, ऐड किया है और एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया है. अब देखो ±0 हो जाएगा, n यहाँ था n यहाँ था, टोटल नीचे का समेशन कितना हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. अब यहां से डेविएशन बराबर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, n टाइम्स ऑफ 15 - 17.5 प्लस 13 - 17.5 प्लस -5 - 17.5. ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा. अब यहां से कितना हो जाएगा, -2.5n. ये कितना हो जाएगा 12.5. ये कितना हो जाएगा, माइनस यहां से निकलेगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12.5. अब देखो ये RHS में लेके जाएंगे, ये 12.5 प्लस 12.5 25 और ये कितना हो जाएगा 2.5. तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आ जाएगी. ठीक है. इतना सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अगर हम हमारा फॉर्मूला लगा देते करेक्ट एवरेज, हम इसे करेक्ट एवरेज ही मानेंगे या फिर न्यू एवरेज बोल सकते हैं. करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू फॉल्स एवरेज या फिर ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n. करेक्ट एवरेज
17.5। चेंजेस करने के बाद जो एवरेज आएगा वो करेक्ट आएगा। चेंजेस करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे साइन अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? साइन अपने आप आ जाएगा। फॉल्स एवरेज जो हमारा 15 आ चुका है, जो गिवन है वो, प्लस डेविएशन। अब डेविएशन में देखो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट होगा तो करेक्ट वाला 30 है, जिसकी वजह से आंसर 17.5 आ रहा है। और ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बोल ही दिया इसने, इसका मतलब क्या कर रहा है ये, इसका मतलब ये गलत होगा। पिछले क्वेश्चन में हमें बताया गया था, देखो यहाँ पे एडेड बताया गया है तो हमने समझ लिया कि ये करेक्ट कर रहा है ना, और सब्सट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये फॉल्स कर रहा था, माइनस करना पड़ेगा इसे। समझ में आ रही है बात? ऐसा हम समझ सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि ऐड करना सब्सट्रैक्ट, सिर्फ ये बताया गया था सही क्या गलत क्या। यहां हमें उल्टा बताया गया, ऐड करना सब्सट्रैक्ट किया, तो हमने उल्टा देख लिया, फिर हम उल्टा चल लिए इसके हिसाब से कि ये सही होगा जो ऐड किया है और ये गलत होगा। तो सही वाला ये, जिसकी वजह से ये आंसर आया, गलत वाला ये। नंबर ऑफ क्वांटिटीज चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है, वही तो निकालना है। ये 2.5, n यहां जाएगा 25, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी यहां से भी। तो यहां से कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा? यहां थोड़ा हमें मुश्किल रहेगा, मुश्किल तो नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है। तो सिर्फ इतनी सी बात समझो कि यहाँ पे एरर बेस्ड क्वेश्चन हो या रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट एक से ज्यादा नंबर्स का हो रहा हो, और हमें क्या समझना है, पॉजिटिव वाला रहेगा तो वो करेक्ट एवरेज देगा और जो नेगेटिव वाला है वो गलत एवरेज देगा। या फिर हमें बता दिया जाए कि ये करेक्ट एवरेज देने के लिए ये वाला नंबर रखना था, लेकिन हमने ये नंबर रखा तो गलत आंसर आ गया, तो जो करेक्ट वाला है वो हम पॉजिटिव रखेंगे और जो गलत वाला है उसे नेगेटिव रखेंगे। बात समझ में आ गई? एक बात और याद रखना है कि n सेम रहेगा रिप्लेसमेंट या एरर बेस्ड क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55 if 2 items 45 and 30 are removed, the new mean of the remaining item is। 20 आइटम्स का मीन है 55, मतलब हर एक नंबर जो है वो किसको रेफर कर रहा है, 55 को। मतलब हर एक नंबर की अगर हम एवरेजली वैल्यू देखें तो कितनी है, 55। हमसे बोला गया कि अगर हम दो आइटम जिनकी वैल्यू है 45 और 30, अगर इन दो को रिमूव कर दिया जाए तो जो बचने के बाद जितनी क्वांटिटी है उनका एवरेज क्या रहेगा, ये हमें बताना है। क्या ये इसी टाइप से क्वेश्चन है, एरर बेस्ड या रिप्लेसमेंट वाला? ये हम रिमूव वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इसे रिमूव वाले क्वेश्चन के जरिए से भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर रिमूव हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वांटिटी Q और यहाँ पे एवरेज, ठीक है। रिमूव वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था, ये रिमूव वाला इसमें हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज या अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n, वहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वांटिटी टोटल 20, एवरेज 55, उसके बाद दो क्वांटिटी कम हो गई तो कितनी बची, 18, उनका एवरेज पूछा गया है। उनमें से हमने क्या किया, दो क्वांटिटी को रिमूव किया है, 1 और 1। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा ये, 45 और 30, 45 और 30। अब देखो समेशन क्या आ रहा है इसका, समेशन 20 आ रहा है, प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? प्लस माइनस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समेशन क्या आ रहा है, 20 के बराबर। अब डेविएशन को 0 अगर हम कर दें, डेविएशन को 0 अगर कर दें, कितना हो जाएगा, 18x माइनस 55 प्लस 1 इंटू 45 माइनस x प्लस 30 माइनस 55, सॉरी 45 माइनस 55 होगा, और ये 30 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, 18x माइनस 18 इंटू 55 प्लस ये माइनस 10 हो जाएगा और ये माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18x रहेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का 35 प्लस 18 इंटू 55, 18 इंटू 55। अब 18 इंटू 55 कितना होगा देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 18 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर लेंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, RHS में जाएगा तो 18 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 35/18 प्लस 55।
अब देखो आंसर हमारे क्या है 55 के आसपास कौन सा दिख रहा है। अब देखो ये 36 होता तो 2 टाइम्स हो जाता, उससे थोड़ा सा कम है तो 2 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 57 से थोड़ा सा कम कौन सा नंबर ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, 57 से थोड़ा सा कम ये है, मतलब 55 प्लस 2 मान लो तो 57, तो यहां से भी आंसर निकल के आ सकता है। अगर हम हमारा ये वाला फॉर्मूला देखें, न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, जहां पे भी कंफ्यूजन जैसी चीज दिखे, 20 आइटम था, 2 निकाल दी हमने, तो कितनी बचेगी? 18। तो अब हम डेविएशन बाय एन में कौन सा नंबर रखें? यहाँ पे क्या रखें हम लोग? तो यहाँ पे एन का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो एन इंटू न्यू एवरेज हो जाएगा। नया एवरेज क्या है हमें निकालना है, इंटू एन कितना है टोटल? नए एवरेज के लिए 18 क्वांटिटी थी, और यहाँ पे पुराना एवरेज कितना है? पुराना एवरेज है 55, जब क्वांटिटी कितनी थी? 20। क्या यही बन पा रहा है? देखो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है? 55 मल्टीप्लाई बाय 20 आइटम्स के लिए था ना ये, तो 18x माइनस 55। तो यहां से हमारे पास जो एंडिंग में रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? दोनों एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब डेविएशन देखो, डेविएशन कैसे निकालेंगे? n का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास नंबर रहेगा वही वाला नंबर हमारे पास आएगा। न्यू एवरेज, नया एवरेज कैसे? 2 कम हो गई क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी कम हो गई हम लोगों के पास, तो कितनी बची? 18, उनका एवरेज है x। फिर ओल्ड एवरेज क्या था हम लोगों के पास? 55 और इंटू n, क्वांटिटी कितनी थी? 20। अब यहाँ पे क्या करें? प्लस करें माइनस करें? देखो डेविएशन की बात की गई है, 2 आइटम को रिमूव किया, तो यहाँ पे सिर्फ जो नंबर रहेगा वही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो नंबर यहाँ पे रहने वाला था पहले, वही नंबर यहाँ पे रहेगा अब भी। तो कितना हो जाएगा ये? -45 -30। रिमूव किया यहाँ से, क्या किया है? रिमूव किया है यहाँ से, तो ये चीज हो जाएगी। अब क्या करें? ये कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 75 और ये 18x। अब रिमूव किया है तो नेगेटिव आया है, डेविएशन रिमूव किया हमने तो कम करना पड़ेगा। अब x बराबर ये कितना हो जाएगा? 1025 डिवाइडेड बाय 18। अब 1025 डिवाइडेड बाय 18 अगर करें हम लोग तो 18 5 जा 90, कितना बचा? 125। 6 जा 18, 6 जा ये 90, 108, कितना बचेगा? ये 17 है ना, कितना बचेगा? 17, 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 17 बचा तो 0 हो जाएगा, ये 162। आंसर में 56.9 तक दिया हुआ, तो हमने यहाँ से 56.9 निकाल लिया। ठीक है, क्या देखा हमने? नया एवरेज क्या था? 18 क्वांटिटी थी और x था। ओल्ड एवरेज क्या था? 55 एवरेज था, 20 क्वांटिटी थी, प्लस डेविएशन। डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी रिमूव हो रही है। क्या हो रही है? रिमूव हो रही है क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? अगर हमें स्टेप से भी नहीं करना है और हमें यहाँ पे सिर्फ n रखना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तब हमें क्या करना पड़ेगा? डेविएशन देखना पड़ेगा, तब हमें डेविएशन देखना पड़ेगा। नया एवरेज क्या है? x मान लिया हमने, पुराना एवरेज 55 प्लस डेविएशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है उसमें जो चीज इंक्लूड होनी थी वो यहाँ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 55 माइनस, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है हम लोगों के पास? 55 वो नंबर है जो हमारे पास ऑलरेडी था, जो ऑलरेडी था हम लोगों के पास, वो क्या है? 55 है। 55 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? 45 प्लस 55 में से ही हम लोग क्या? 30 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास टोटल क्वांटिटी 18 हो जाएगी, क्योंकि नई क्वांटिटी के लिए देख रहे हैं ना, उसी का यहाँ पे रखेंगे हम लोग। और ये क्या है? डेविएशन है। तो ये कितना हो जाएगा? 55 प्लस ये 10 प्लस 25 35। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा? 55 प्लस 35 बाई 18 कितना आ जाएगा? ये 5.69। कितना आ जाएगा? 56.9। यहाँ से भी कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 56.9। बात समझ में आ गई? बाद वाला एवरेज हमने मान लिया था x। क्लियर है बात? यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो बेस्ट मेथड कौन सी सॉल्व करने की इस टाइप के क्वेश्चन को? ये वाली मेथड। अगर आइटम रिमूव हो रहा है तो
यहाँ पे नेगेटिव कब आएगा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम रहेंगे, जब भी एक्स्ट्रा चीज आएगी तब जाके यहाँ नेगेटिव होगा, नहीं तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जब भी एक्स्ट्रा नंबर आएगा। ठीक है, अगर 9 नंबर्स गिवन है, शुरू के 5 नंबर का एवरेज गिवन है, आखिरी के 5 नंबर का एवरेज है, तो इधर 10 हो गए, तब जाके वहां पे माइनस आएगा। लेकिन इन सारे केसेस में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मैक्सिमम क्वांटिटी को ऊपर रखना है। क्या करना है, मैक्सिमम जो क्वांटिटी रहेगी उसको ऊपर करना है। डेविएशन से आंसर आ गया, यहां से भी हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास अगर n का मल्टीप्लाई कर दिया है तो सिर्फ डेविएशन लिखना है। क्या करना है, तो सिर्फ डेविएशन लिखना है। अगर n का मल्टीप्लाई नहीं किया है तो n कौन सा रहेगा, जो बाद वाला हमारा आंसर मिलने वाला है वो, यहां से हमें आंसर मिलने वाला है ना x, तो वो यहां लिख दें। फिर यहां हमने अज्यूम्ड मान लिया तो अज्यूम्ड से डेविएशन देख लिया हमने। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 62 एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 68. व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गिवन है, कुछ परसेंटेज बॉयज के हैं, कुछ गर्ल्स के लिए हैं, यहाँ भी कुछ बॉयज के हैं, गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एवरेज मार्क्स होल क्लास का, यहाँ हमने गिवन है एवरेज मार्क्स पूरी क्लास का, लेकिन पूछा गया है गर्ल्स का एवरेज मार्क्स। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अलग अलग है। फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से भी दोनों के आंसर निकल के आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लेकिन दोनों क्वेश्चन लुक अलाइक के एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है। जब भी देखो हमें होल क्लास के बारे में निकालना हो या फिर जब हमें एवरेज मार्क्स किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में निकालना हो, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर क्वांटिटी गर्ल्स की बात की गई है न कि होल क्लास की, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डेविएशन वाला फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम 14th क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि 14 क्वेश्चन और जो 13 क्वेश्चन है दोनों में हम अलग अलग फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं। देखो 50 स्टूडेंट है, 40% गर्ल है और बॉय कितने हैं, 60%, बचे हुए 60% बॉय होंगे। 40 और 60, हमें 50 से मतलब नहीं है, हमें रेशो चाहिए 40% और 60%। 40 और 60 रेशो क्या आएगा, 2 और 3। हम गर्ल के लिए लिखेंगे, बॉय के लिए लिखेंगे। ये कितना है, गर्ल 40% है तो बॉय 60% हो जाएंगे। रेशियो लिया तो हमने देखा कि क्वांटिटी आ गई 2/3, 2/3 आ गई क्वांटिटी। अब एवरेज मार्क्स कितने हैं, 64.4। उसके बाद एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज के 62 है, तो गर्ल्स का हमने मान लिया x। अब देखो बड़ी क्वांटिटी कौन सी है इन दोनों में से, ये वाली, मतलब सबसे बड़ी क्वांटिटी ये होगी। अब बड़ी क्वांटिटी ये है तो 64.4 माइनस 62 कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को देखें तो डिफरेंस कितना आएगा, 2.4। मतलब 2 किसके बराबर है, 2.4 के बराबर है। 2 किसके बराबर है, 2.4 के। मतलब 1 किसके बराबर है, 1.2 के। तो 3 किसके बराबर होगा, 1.2 इंटू 3, मतलब 3.6 के बराबर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, बड़ा कौन सा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। मतलब x माइनस 64.4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 3.6 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 68। कितनी आ जाएगी, 68। बात समझ में आ गई, क्या किया है, कितनी जल्दी आंसर आ गया। रेशियो से मतलब है हमें, न कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो देखा, बॉय, गर्ल और बॉय का, गर्ल के लिए निकालना है हमें क्या, एवरेज मार्क्स, और यहाँ बॉय के लिए गिवन है। हमने देखा 64.4 दोनों का मिला के एवरेज है, तो हमने क्या किया, डिफरेंस लिया। 2 यूनिट बराबर जो डिफरेंस आएगा वो, तो 1 यूनिट बराबर 1.2, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 3, 3.6। अब दोनों का डिफरेंस इस यूनिट की वैल्यू के बराबर है, ना कि यूनिट की वैल्यू के बराबर है 3.6। तो x माइनस 64.4 बराबर 3.6। तो यहां से जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर हमारा यहां से भी निकल के आ सकता है, जो हम जो हम डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वहां से भी निकल के आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इजी ज्यादा ये पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग अगर एलिगेशन से जाएं इस वाली टाइप में, तो क्या होगा, देखो 60% बॉय है, यहां हम बॉय लिखेंगे, यहां हम गर्ल लिखेंगे। जब बॉय के लिए लिखेंगे तो 60% है, तो गर्ल कितनी हो जाएगी, 40, तो ये हो जाएगा 3/2। अब एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 62 एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 68। ठीक है, इतना गिवन है, ये चीज गिवन है हम लोगों के लिए।
अब क्या करें, देखो x निकालना है तो x की हम फिर वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी कि किसका डिफरेंस हमें, अब ये तो पता लग गया 62 और 68 के बीच में है, तो सारी वैल्यू 62 और 68 के बीच में है, तो यहाँ पे फिर या तो वैल्यू रख के देखें अगर एलिगेशन से करें तो, या फिर क्या करें 62 माइनस एक्स 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, फिर दोनों का डिफरेंस लो और 3 की जो वैल्यू आएगी उसकी इक्वट करो। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहां से नहीं जाएंगे, वैल्यू रख के देख लो, या तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों यहां लिखो और दोनों का रेशियो देखो, चेक करनी पड़ेगी यहां से फिर, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है। अगर हम किससे जाएं, हमारी जो एक्चुअल में मेथड है उससे जाएं। देखो गर्ल, बॉय और गर्ल कितने हैं टोटल, कुल मिला के 5 है, कुल मिला के 5 है, इनका एवरेज हमें निकालना है। बॉय कितने हैं 3, गर्ल कितनी है 2, बॉय का एवरेज कितना है 62, बॉय का एवरेज है 62, गर्ल का है 68, गर्ल का कितना है 68। मैक्सिमम क्वांटिटी को हमने एज्यूम्ड मान लिया, 3 टाइम्स ऑफ 62 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 68 माइनस एक्स बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x 5x, इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 6 3 18 प्लस 136 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12 कैरी 1 12 322 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x, तो कितना आ जाएगा x बराबर 64.4। क्लियर है, जहां से इतने से स्टेप में आंसर आ गया, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मिडिल में x है। किसी का भी डिफरेंस ले लो, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो बड़ा ये है, इसका मतलब सबसे बड़ा यही होगा, इससे बड़ा है तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो वो 3 यूनिट के बराबर होगा। फिर हम 3 यूनिट से 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट से हम 2 यूनिट निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू से इक्वेट करेंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। डेविएशन यहाँ पे हमने लगा दिया तो हमारे लिए बहुत जल्दी आंसर निकल के आ गया। लेकिन अगर होल क्लास का निकालनी है तो डेविएशन, अगर होल क्लास का गिवन है, देखो एलिगेशन लगेगा सिर्फ 2 क्वांटिटी के लिए, बात समझ में आ गई। 3 क्वांटिटी है तो 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसे 2 में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास एवरेज मार्क्स गिवन है, देखो द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास गिवन है, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। फिर 2 के डिफरेंस, क्योंकि इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आता है यूनिट का डिफरेंस, एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो डिफरेंस आएगा वो यूनिट किसके बराबर होगी, उसमें अननोन भी रहेगा, तो हम पर्टिकुलरली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा एलिगेशन लगाएं या फिर हम क्या लगाएं, डेविएशन लगाएं। बात समझ में आ गई। और इतना भी याद रखना कि अगर एवरेज गिवन है, अगर होल एवरेज गिवन है तो हम एलिगेशन लगाएंगे, अगर होल एवरेज पूछा है तो डेविएशन लगाएंगे, ठीक है। आंसर सभी मेथड से आ सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जल्दी आंसर किस मेथड से निकल के आता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिकेट मैचेस। अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 innings. Find out how many runs are to be scored in the 11th inning to raise the mean score to 62. एक क्रिकेटर है जिसके 10 इनिंग में एवरेज या फिर मीन कितने रन है 60 रन। हमें बताना है कि वो एक पारी में, वो एक 11th इनिंग में कितने रन बना दे कि उसका जो मीन स्कोर हो वो 62 हो जाए। कितना हो जाए 62 हो जाए। हम मैक्सिमम अगर क्वेश्चन करना चाहें तो 80 to 90% क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्रिकेट मैचेस के, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि हमारे पास या तो टीम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर क्रिकेटर पे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया क्रिकेटर पे और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया मैच पे। हम दोनों में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन चीज क्या है। देखो 10 इनिंग है और 1 इनिंग की बात की गई है, मतलब टोटल क्वांटिटी है ना, 10 इनिंग और 1 इनिंग। बात समझ में आ गई, 2 क्वांटिटी हो गई। यहां पे क्या बोला गया है 15 ओवर, तो बचे हुए कितने 5 ओवर, तो यहां पे 2 क्वांटिटी हो गई। और इनका मीन 20 ओवर का मीन दिया हुआ है 7.2, और यहां पे हमें बताना है, हमें गिवन है कि क्या गिवन है यहाँ पे जो 11th पारी 10th और 11th पारी, तो टोटल दोनों की पारी मिला के एवरेज कितना है 62, तो यहाँ भी एवरेज गिवन है। तो जहां भी हमें एवरेज गिवन रहेगा 2 क्वांटिटी गिवन होगी
और दोनों क्वांटिटी में से किसी एक का एवरेज पूछा जाएगा तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच का क्वेश्चन हो या फिर किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो। बात समझ में आ गई। लेकिन मैचेस वाले क्वेश्चन में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग अगली क्वांटिटी क्या ले। एक क्वांटिटी दी गई 10 इनिंग, दूसरी क्वांटिटी उसने एक बोला गया इनडायरेक्टली। यहाँ पे 15 ओवर बोला गया है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरी क्वांटिटी क्या है 5 ओवर। बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से करना चाहें अगर तो देखो 10 इनिंग में कितना स्कोर है 60 रन, एवरेज लिखना है सभी का। 11 इनिंग हो गई, मतलब एक इनिंग यहां पे हो गई, उसका एवरेज हमें बताना है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग। 11वीं इनिंग है लेकिन क्वांटिटी तो एक ही, पारी तो एक ही है ना, तो उसका मीन स्कोर क्या हो जाना चाहिए 62, 60 से 62 हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों दिख रहा है हमें, बड़ा कौन है ये, मतलब सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर ये एक बराबर 62 माइनस 60 मतलब 2, एक यूनिट बराबर 2, तो 10 यूनिट बराबर कितना 20। अब बड़ा कौन सा था, ये था, तो x माइनस 62, x माइनस 62 क्या हो जाएगा 20, तो x बराबर 82, x बराबर 82 आ जाएगा यहां से, अगर यहां से करना चाहें तो। बस हमें यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगली क्वांटिटी क्या ले, क्या हम पूरी क्वांटिटी ले। ये हम एलिगेशन में देखते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो 2 होती है। बात समझ में आ गई। लेकिन जो एवरेज है वो 3 है। क्वांटिटी क्या है हम लोगों के पास 2 है, 10 इनिंग और एक 11th इनिंग। एवरेज कितना है 10 इनिंग का 60, एक का x, और ये 62 किसका है, टोटल 11 इनिंग का मिला के। लेकिन यहाँ 11 का यूज हो रहा है क्या, नहीं, 11 को ब्रेक करने के बाद यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी से मतलब नहीं है, यहाँ हमें टोटल क्वांटिटी के एवरेज से मतलब है। ये क्वेश्चन हम लोग डेविएशन वाली मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से हमारे लिए इजी पड़ेगा आंसर को निकालना। बात समझ में आ गई। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें हमें सिर्फ 2 क्वांटिटी की बात की गई होगी, वहां पे हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। यहां पे 20 ओवर बोला गया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बोला गया है ताकि हम अगली क्वांटिटी को निकाल पाए। ठीक है, 20 माइनस 15 करके। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन ए 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2। मतलब अगर 20 ओवर के खेल में उन्हें जीतना है तो किस रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे 7.2। इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ द 15th ओवर, मतलब 15th ओवर के खत्म होते होते हर ओवर में उन्होंने औसतन कितने रन बनाए हैं 6 रन। 6 रन प्रति ओवर, मतलब 6 रन पर ओवर उन्होंने बनाए हैं। इसका मतलब वो अगर हम देखना चाहें तो कितने रन बना चुके हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 90 रन बना चुके हैं। कितने 90 रन बना चुके हैं अगर डायरेक्ट करना चाहें तो। लेकिन कितना बनाना था 7.2 इंटू 20, मतलब 144 बनाना था, उन्होंने कितने बनाए हैं 90 रन, बच्चे कितने 54 रन। अब वो 54 रन कितने ओवर में बनाने हैं, बचे हुए 5 ओवर में। 54 डिवाइडेड बाय 5 10.8, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 15 ओवर के खत्म होते होते 15 ओवर के खत्म होते होते रन रेट क्या रहा उनका 6 का। ठीक है, कुल मिला के रन रेट कितना था 7.2। 5 ओवर के लिए पूछा गया है कि 5 ओवर में क्या रन रेट रहे कि वो लोग क्या करें बराबरी पहुंच जाए, मतलब जीत जाए। अब अगर इसे क्वांटिटी को देखें तो ये 1 और ये 3 है। अगर इन दोनों को देखें तो 1 बराबर 1.2 पॉजिटिव लेना है, मतलब x बड़ा है, यहाँ पे x क्या है बड़ा है ना। बात समझ में आ गई, x क्या है बड़ा है। अब देखो एक की क्वांटिटी 1.2 तो 3 की कितनी होगी 3.6। x बड़ा है, x माइनस 7.2 इक्वल टू 3.6, तो x की वैल्यू 10.8। तो चाहे क्वेश्चन क्रिकेटर का हो या फिर पूरी टीम का हो, हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, बशर्ते क्या है हम लोगों के पास कि वहां पे सिर्फ 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमें ये चीज समझ नहीं आती है कि हम क्वांटिटी कौन सी ले, क्या हम पूरी क्वांटिटी ले या फिर दोनों को मिला के ले या फिर अलग अलग क्वांटिटी ले, अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम एलिगेशन के बदले में डेविएशन इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं, वहां से भी बहुत जल्दी से आंसर निकल आएगा। लेकिन एलिगेशन वाली मेथड से 85% टू 90% क्वेश्चन क्रिकेट मैचेस के सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे हमें 2 से ज्यादा टर्म दी गई होती है और वहां पे हमें
जब हम क्या करेंगे, दो टर्म को एक बनाने की कोशिश करेंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी वहां पे और टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डेविएशन वाली मेथड का यूज करते हैं। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में डेविएशन वाली मेथड का यूज करना है। तो ये बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन में चाहे किसकी बात हो रही हो, क्रिकेटर की बात हो रही हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही हो, या फिर पूरी टीम की बात हो रही हो, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन्स इफ his highest score exceeds his lowest score by 100 runs. If these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38 runs. The lowest score of the player is. हमें बताना है कि सबसे कम स्कोर बताना है प्लेयर का क्या होगा। क्या क्या गिवन है देखते हैं। टोटल कुल मिला के उसने खेली है 30 इनिंग्स, जिसमें उसने 40 रन के साथ एवरेज बनाया। ठीक है, एवरेज क्या रहा, 40 रन। ये बता रहा है कि उसका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है और जो सबसे लोएस्ट स्कोर है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हाईएस्ट स्कोर 100 रहा तो लोएस्ट स्कोर 0 रहेगा। मतलब जितना भी लोएस्ट स्कोर रहेगा उससे 100 ज्यादा रहेगा उसका हाईएस्ट स्कोर। इफ दिस टू इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर इन दोनों इनिंग को जिसमें उसने सबसे कम स्कोर किया है और एक इनिंग जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है उसे अगर हटा दिया जाए तो कुल मिला के इनिंग्स बचेगी 28 और उसमें उसका एवरेज रहता है 38। तो हमें बताना है कि उसका सबसे लोएस्ट स्कोर क्या है। अब देखो, क्या यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हम लोग। यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग देखें तो एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली देखें अगर हम तो एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, यहां पे हमारे पास देखो 30 इनिंग से और एवरेज 40 है। हमें 30 से कोई मतलब नहीं है, हमें 30 के एवरेज से मतलब है, क्योंकि 30 क्या है, नेट क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, उसका एवरेज है 40। अब हमें नेट क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है जब एलिगेशन से करते हैं, हमें Q1 और Q2 से मतलब होता है, ना कि QT से। लेकिन हमें मतलब होता है एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1, एवरेज ऑफ क्वांटिटी 2 एंड एवरेज ऑफ द होल क्वांटिटी T1 प्लस T2। ठीक है, Q1 प्लस Q2। बात समझ में आ गई। तो हमें 30 से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब है 40 से। अब देखो, दो क्वांटिटी कोई मिल पा रही है क्या हमें, जहां एक क्वांटिटी तो 28 हो गई, लेकिन हमारे पास दो क्वांटिटी और बच रही है, एक हाईएस्ट वाली और एक लोएस्ट वाली। तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम एक चीज कर सकते हैं कि दोनों को एक क्वांटिटी मान ले और उसका एवरेज निकाले, फिर दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। दोनों के एवरेज लेके जो आंसर आएगा उसके इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वहां पे डबल प्रोसेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर हम डेविएशन से देखें तो क्वांटिटी रखेंगे और एवरेज रखेंगे। क्वांटिटी देखें तो नेट क्वांटिटी 30 है और एवरेज कितना है, 40। अगर हम उसके बाद इनिंग्स की देखें बात, तो 28 इनिंग्स में 38 क्या है, एवरेज। फिर एक क्वांटिटी हाईएस्ट के लिए है और एक लोएस्ट के लिए। अब अगर लोएस्ट को x मान लिया तो हाईएस्ट उससे 100 ज्यादा है, या फिर हाईएस्ट को अगर x मान लिया तो लोएस्ट 100 x माइनस 100 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को हमेशा से हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मानते आए हैं, और डेविएशन को 0 कर देंगे। 28, इन दोनों का डिफरेंस -2 प्लस 1 x प्लस 100 माइनस 40, तो x प्लस 60 प्लस x माइनस 40। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, शुरू से करते ही आ रहे हैं डिफरेंस लेते हुए। ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा, प्लस 20 है ना, प्लस 20। और यहां -56 तो -36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -36। तो इधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, कितनी जल्दी आंसर आ गया। क्या किया, -56 प्लस ये कितना है, -56 प्लस 60 मतलब प्लस 4, -40 प्लस 4 -36। जब RHS में आएगा तो प्लस का 36 और LHS में 2x है तो x की वैल्यू 18 आ गई। अगर एलिगेशन से करना चाहे तो भी कर सकते हैं हम लोग। अगर एलिगेशन से करना चाहे तो हमें 30 से मतलब नहीं है, हमें इसके टोटल एवरेज से मतलब है। हमने लिखा टोटल एवरेज। उसके बाद गिवन क्या है, 28 इनिंग्स का एवरेज। Q1 हमने ले लिया 28, इसका एवरेज दिया हुआ है 38 रन।
अब दो इनिंग, यहां पे इंक्लूड कौन कौन सी इनिंग है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हम एक काम कर रहे हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट को सिर्फ एक क्वांटिटी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखेंगे तो हम लोग, लेकिन उसे एक साथ लिख रहे हैं। ये जो आंसर निकाल के लाएंगे ना दो का क्वांटिटी का, जो दो के सामने यहां पे आंसर आएगा, दो वैल्यूज का एवरेज, वो किसके बराबर कर देंगे हम लोग, इन दोनों का एवरेज लेके, x प्लस 100 प्लस x/2। तो ये भी एवरेज है इन दोनों का, और यहां जो आएगा वो भी तो एवरेज है इन दोनों का, है ना। दोनों को एक मान लिया ना अभी हमने, तो यहां पे हमने मान लिया x। अब डिफरेंस देखो, पॉजिटिव डिफरेंस 2, तो एक की वैल्यू 1 के बराबर, तो 28 की वैल्यू 28 के बराबर हो जाएगी। अब बड़ा कौन है, x बड़ा रहेगा, तो x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चाहिए हमें तो 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 68। हमने 68 निकाली किसकी, x की वैल्यू। अब और x क्या हम लोगों का, ये जो दो नंबर्स है ना, ये जो दो नंबर्स हैं कौन कौन से, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, उसका एवरेज है ये, उसका एवरेज है ये, क्योंकि यहाँ 28 इनिंग्स का एवरेज है 38 और दो इनिंग का एवरेज है 68। अब दो इनिंग का एवरेज, दो इनिंग कौन सी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनिंग का एवरेज, दो इनिंग है, दोनों का एवरेज इसके बराबर हमने निकाल लिया, 68 के बराबर निकाल लिया। अब हाईएस्ट कितना है हम लोगों का, x प्लस 100, और लोएस्ट हमने क्या माना था, x, और ये कितना हो जाएगा 136, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, तो आंसर यहां भी एलिगेशन से निकल गया और यहां भी एलिगेशन से निकल गया। लेकिन यहां पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमने किया क्या है, क्योंकि यहां पे हमें लगता है कि एक हाईएस्ट वाली क्वांटिटी है, एक लोएस्ट वाली क्वांटिटी है। हमने पढ़ चुके हैं हम शुरू से कि अगर एलिगेशन लगाना है तो किन्हीं दो क्वांटिटी को मिक्सचर करना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा। हमें सिर्फ दो क्वांटिटी से मतलब होता है Q1 और Q2। यहां पे हमने जो क्वांटिटी लिखी है उनका जो एवरेज आएगा, हम बाद में क्या करेंगे, सभी नंबर्स जिनका हमें मिक्सचर मिला था वहां पे 2 में, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट को हमने मिला के एक लिख लिया और उसका एवरेज निकाल लिया, और अलग से हमने हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज निकाल लिया। अब दोनों को इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन आ जाएगी, और x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, जो कि क्या है, लोएस्ट वाले स्कोर का एवरेज। ठीक है, लोएस्ट स्कोर है या फिर एवरेज, क्योंकि एक ही नहीं है, दोनों बोल सकते हैं उस चीज को। बात समझ में आ गई यहां से, तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 18, चाहे यहां से निकाले यहां से निकाले। बात समझ में आ गई ना।